सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। घर पर सुरक्षित तरह स्वस्थ रहें, अपनों का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लें, तीसरा बूस्टर डोज भी ले लें। सो आज हम लोग किस वीडियो पे बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले व्हाई यू शुड नॉट ज्वाइन विप्रोविल्प। विप्रोविल्प आपको क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्या क्या ऐसे कंडीशंस होंगे जिसमें आपको विप्रोविल्प को कंसिडर नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे कंडीशंस में आपको विप्रोविल्प को कंसिडर नहीं करना चाहिए, आपको ग्रोथ, आपकी एम्बिशंस क्या हैं, उन सभी चीज़ों को डिफाइन करके हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कैसे आप सोच सकते हो कि आपको विप्रोविल्प क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले सैलरी अगर ये हम लोग बात करें तो ये हमारा की एस्पेक्ट होने वाला है। की एस्पेक्ट होने वाला है आज के समय में जब महंगाई इतनी ज़्यादा है। पेट्रोल का रेट 117 रुपये है, पेट्रोल 117 के आसपास पे है, ठीक है। उसी हिसाब से अलग अलग चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, ठीक है। उस समय में अगर आपको सैलरी मिलने लगे, आपको सैलरी, अगर आप बैंगलोर में रह रहे हो तो 14,392 रुपये इतना आए बिना किसी शिफ्ट अलाउंस के। अगर आप किसी शिफ्ट में नहीं रहते हो तो आपको इतनी सैलरी आए, अगर कोई आपको शिफ्ट अलाउंस नहीं मिल रहा है तो सोचो कि कितना मुश्किल होगा आपको सर्वाइव करना। यहाँ पे सर्वाइव करने का कहने का मतलब है आपकी बहुत सारी नीड्स होंगी। नीड्स कहने का मतलब आपको इंश्योरेंस लेना होगा, आपके घूमने की नीड्स होंगी, ट्रैवल नीड्स होंगी, घर जाना होगा, देन फिर घर के भी बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अभी आपको लगेगा कि हाँ आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप इस सैलरी में सर्वाइव कभी नहीं कर पाओगे, वो भी बैंगलोर जैसे शहर में कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सैलरी बहुत लो होने वाला है। अब फर्स्ट ईयर का सैलरी आपको आने वाला है 14,392 रुपये, सेकेंड ईयर का उसी हिसाब से 17,000 के आसपास होने वाला है, थर्ड ईयर का 19,000 के आसपास होने वाला है, फोर्थ ईयर का आपको 23,000 के आसपास का होने वाला है, एंड फिफ्थ ईयर में एज़ पर द रेटिंग आपको 6 से 6.5 का पैकेज मिलेगा, ठीक है। 6 से 6.5 का पैकेज मिलेगा जो कि आपका आता है इन हैंड लगभग 50 से 55,000 रुपये, 50 से 55,000 के आसपास इन हैंड ये आपको आएगा सॉरी। सो ये आपको बेसिक पैकेज मिलने वाला है। जब आप 5 साल रगड़ लोगे, यानी कि मतलब 5 साल जब आप पूरी मेहनत करोगे, उसके बाद अगर 50-55 का आपको सैलरी मिल रहा है, तो क्या ही आपको सैलरी मिल रहा है, वो बहुत लो है। लिटरली ये बहुत लो है। 50 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको अगर 50-55 हज़ार का सैलरी मिल रहा है, ये बहुत लो है। एंड एज़ पर द मार्केट कंडीशंस भी ये बहुत लो है। अगर यही आप किसी स्टार्टअप में काम करो, ठीक है, वहाँ पे आपको स्किल्स भी बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगी। हाँ, बेसिकली स्टार्टअप आपको 12,000 का सैलरी देगा एज अ ट्रेनिंग के रूप में, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप अच्छा करने लगोगे, आप स्किल्स गैदर कर लोगे, देन फिर वहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। एंड इसी सैलरी में आने वाले 5 साल में नहीं तो आपको मिनिमम 80 to 90,000 आपको सैलरी मिलेगी, 80 to 90,000। एंड ये मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने एक्सपर्टीज़ गेन की, आपने अपने लर्निंग पे फोकस किया, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। आईटी सेक्टर को आप इतना अंडरमाइन मत कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको इसमें पैसा मिल सकता है। सो अगर आप एक बीसीए ग्रेजुएट हो एंड आपको आईटी की अच्छी खासी नॉलेज है, देन फिर आपको विप्रोविल्प को कंसीडर करना ही नहीं चाहिए, आपके ऑप्शन लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, एमटेक। बहुत सारे बच्चे ल्यूर क्यों होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये विप्रोविल्प ल्यूरिंग क्यों लगता है? क्योंकि इसमें एक इंटीग्रेटेड एमटेक मिलता है, एंड वो भी मिलता है बिट्स पिलानी के साथ। ये मिलता है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये जो आपकी एमटेक की डिग्री होती है, ये डिग्री आपकी रेगुलर डिग्री नहीं होती है। मे बी वो आपके विल्प के सर्टिफिकेट पे मेंशन ना हो कि ये रेगुलर डिग्री नहीं है, बट किसी को भी अगर आप कहोगे कि मैं विप्रो में काम करता था एंड उसके साथ साथ मैंने एमटेक किया है, तो वो लोग, बट ऑब्वियस वो लोग यही समझेंगे कि आपका एमटेक डिस्टेंस एमटेक था। क्योंकि अगर आप विप्रो में काम कर रहे हो, देन काम के साथ साथ आप फुल टाइम एमटेक कैसे कर सकते हो? हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो मे बी वो डिस्टेंस था या फिर पार्ट टाइम था, तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब बहुत सारे जॉब्स जो जिसमें एमटेक एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उसमें आप एलिजिबल नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें मेंशन होता है पर्टिकुलरली कि डिस्टेंस एमटेक नॉट अलाउड, डिस्टेंस नॉट अलाउड, ठीक है। पार्ट टाइम नॉट अलाउड,
तो ये डिग्री काफ़ी जगह पे वेस्ट चली जाती है। आपने एमटेक 4 साल आपने काफ़ी कम पैसों पे सरवाइव किया, आपने मंडे टू फ्राइडे काम किया, देन सैटरडे को फिर आपने क्लास किया, एंड देन अगर क्वार्टरली एग्ज़ाम की बात करें तो संडे को फिर एग्ज़ाम भी दिया। तो आपने हफ्ते के 7 दिन काम किया, मगर उसका ना आपको डिग्री में कोई अच्छा आउटपुट मिले, ना ही आपको इन टर्म्स ऑफ मनी अच्छा आउटपुट मिले। बार बार मैं पैसे की बात क्यों कर रहा हूँ? एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्यों काम कर रहे हैं? एंड ऑफ द डे हम लोगों को अच्छा पैसा चाहिए, एंड ऑफ द डे हम लोगों को अच्छा पैसा चाहिए, एंड हम लोग सभी लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो जब पैसा ही नहीं मिल रहा है, पैसा बन ही नहीं रहा है, पैसा आपके एक्सपीरियंस पे मैटर करेगा, एंड पैसा फिर आपके डिग्री पे मैटर करेगा। जब दोनों में से कुछ ही आपको मिल ही नहीं रहा, तो दिन फिर पैसा आपका बढ़ेगा कैसे? ये थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। तो ये एक एमटेक का पॉइंट होगा। अगर हम लोग आते हैं ग्रोथ पे, सो अगर हम लोग मान के चलें आईटी सेक्टर में विप्रो काफ़ी अच्छी कंपनी है, सर्विस सेक्टर कंपनी है, एंड यूजुअली सर्विस सेक्टर कंपनी में सैलरी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है, ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। ये एक बट ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आईटी सेक्टर में ज़्यादा सर्विस बेस्ड कंपनीज में ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलता है। अगर हम लोग बात करें आपके रेटिंग्स की, तो आपको 3 स्टार, आपको 4 स्टार, ये इस तरह की रेटिंग मिलेगी। बट आपका जो सैलरी ग्रोथ होगा फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, ये तो आपका फिक्स कर दिया गया है, 15 के, 17 के, 19 के, एंड आपका 23 के। आप खुद सोचो, क्या अब जब आप 15 से 17 के पे जा रहे हो तो आपको हाइक कितना मिला? आपको हाइक मिला लगभग 15% का। क्या आप बस इतने के लिए ही एलिजिबल हो? क्या आप इतने के लिए एलिजिबल हो? क्या आपने नाइट शिफ्ट में रातों में काम करके अपने कमर की बैंड बजा ली एंड सिर्फ 15% के हाइक के लिए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। सो आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी कि आपके स्किल्स क्या हैं, एंड उस स्किल्स के बेसिस पे आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन द मार्केट ऑफ आईटी सेक्टर आपके स्किल्स मैटर करते हैं, एंड स्किल्स पे आपकी वैल्यू को जज किया जाएगा। आप कहाँ से आते हो, आपका क्या नाम है, नाम क्या है, जेंडर क्या है, डेमोग्राफी क्या है, उस पर मैटर नहीं करेगा कुछ भी। आपका मैटर करेगा आपके स्किल्स पे। तो आप अपने स्किल्स पे फोकस करो, ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आप में स्किल है तो आपको इसको ज्वाइन करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, फैमिली बैकग्राउंड। सो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? लेट्स से कि एक बंदा है राम, ठीक है, लेट्स से राम। तो राम की हम लोग फैमिली को डिफाइन करते हैं, एक आइडियल फैमिली को डिफाइन करते हैं। उसके फादर हैं, मदर हैं, एंड मान लो कि एक सिस्टर है। सिस्टर राम से 2 साल छोटी है, 2 ईयर्स यंगर, ठीक है। मदर हाउसवाइफ, एंड फादर मान लो कि प्राइवेट जॉब करते हैं कुछ भी, यानी कि काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास में। ये लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है। अब समझो कि राम के फादर की सैलरी कितनी है, मान के चलो 30 के आसपास, ठीक है। एंड आपने BCA कंप्लीट कर लिया, राम ने BCA कंप्लीट किया, एंड BCA कंप्लीट करने के बाद वो 15 के जॉब कर रहा है। तो टोटल फैमिली इनकम कितनी हो गई? 45 के। राम की सिस्टर अभी भी पढ़ रही है, ठीक है, एंड वो पढ़ रही है, एंड उसका जो मंथली एक्सपेंस आता है, मान लो कि कॉलेज का जो एक्सपेंस है ईयर का, 1 साल का 70,000 है, मान के चलो 6,000 रुपये पर मंथ एक्सपेंस है, ठीक है। तो 45 के में 6 के तो यहाँ चला गया, ठीक है। राम बाहर रह रहा है बेंगलोर में, उसके PG का रेट उसको लग रहा है 8 के, ठीक है, 14 के यहाँ चला गया। अब राम के पास सेविंग्स तो कुछ भी नहीं है। राम के पिताजी ने अपनी सारी सेविंग्स राम के पढ़ाई में लगा दी। अब आने वाले 5 सालों तक तो राम का इनकम 15, 17, 19, 23 होने वाला है। राम के पास सेविंग्स कुछ भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि राम के खुद के खर्चे होंगे, एंड कुछ सालों में राम की शादी हो जाएगी, एंड देन फिर उसकी बहन की शादी होगी। क्या उन सभी चीज़ों के लिए राम के पास पैसा होगा? पैसा होगा। एंड आज की अगर हम लोग महंगाई की बात करें, हम लोग डाउरी वगैरह किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। एक नॉर्मल शादी, एक अच्छी शादी, नॉर्मल शादी, मिनिमम खर्च 20 लाख, ये एक नॉर्मल अच्छी शादी का मिनिमम। डाउरी वगैरह के यहाँ पे हम कुछ भी मेंशन नहीं करना चाह रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बात ही करना बेकार है।
हम लोगों का वो इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन जो नॉर्मल खर्च मैं बता रहा हूँ वो एक नॉर्मल सी शादी का खर्च है 20 लाख। क्या राम के पास और उसके फादर के पास उतनी सेविंग्स है? अगर है ठीक है, देन राम को सेल्फ रिलायंट होना है, देन राम को जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर राम पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन राम इस चीज़ को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी नहीं ले पाएगा। वहाँ पे पूरी फैमिली को सफ़र करना होगा। तो आप अपनी फैमिली कंडीशन को ऐसे देखो एंड देन फिर वहाँ से आप डिसाइड करो। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको 5 ईयर्स का विप्रो का एक्सपीरियंस मिलेगा। भाई मैं क्या करूँ इस एक्सपीरियंस का, जिसमें से फर्स्ट 4 ईयर्स में मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। मैं इस एक्सपीरियंस का क्या करूं? मुझे कहा जाएगा स्टूडेंट हूं मैं, मुझे कहा जाएगा ट्रेनी हूं मैं। तो इस एक्सपीरियंस को लेकर मैं क्या करूंगा? मेरे लिए तो इस एक्सपीरियंस का तो मेरे लिए कोई प्रॉफिट है ही नहीं। पहले 4 साल, लास्ट का जो वर्किंग एक्सपीरियंस जो मुझे मिलेगा 1 ईयर का ही ना मिलेगा वर्क एक्सपीरियंस, 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि पहले 4 ईयर तो मुझे ये कह दिया जाएगा कि आप स्टूडेंट थे, आपको तो सैलरी मिलती ही नहीं थी। आपको स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप, सैलरी वर्ड नहीं यूज़ होता है, वर्ड यूज़ होता है स्टाइपेंड / स्कॉलरशिप। सैलरी वर्ड यूज़ ही नहीं किया जाता है विप्रो वेल्प के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो कहीं पे भी आप अपने ऑफर लेटर में भी देखोगे तो कहीं पे भी आपको फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं लिखा गया है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं है। तो पहले 4 साल तो मेरे वेस्ट चले गए। मैं काम मंडे टू फ्राइडे पूरा कर रहा हूँ, प्रॉपर कर रहा हूँ। एक L1 या फिर L2 इंजीनियर, इनिशियली मैं L1 इंजीनियर का काम कर रहा हूँ, देन फिर 1-2 साल बाद मैं L2 इंजीनियर का काम कर रहा हूँ। काम मैं प्रॉपर कर रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे उसका रिटर्न मिल रहा है? उसका जवाब है नहीं, मुझे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो बताओ क्या मुझे एक्सपीरियंस मिला? नहीं। तो फिर क्यों? ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये वीडियो जो सजेस्ट किया गया था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था, मैं गलती से उनका नाम वगैरह मेंशन करना भूल गया, लेकिन मैं आगे से हर वीडियो में नाम वगैरह सबका मेंशन करूँगा। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आपको अगर अपने किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म लिंक है, आप जाओ उस फॉर्म को फिलअप करो। डेफिनेटली उस पर वीडियो मैं बनाऊँगा, डेफिनेटली उस पर वीडियो बना। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये रिक्वेस्ट रहेगा, प्रॉपर टॉपिक देना, आप प्रॉपर टॉपिक देना। ठीक है, उस पर डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर लेटेस्ट अपडेट के लिए, चैनल के सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए, वीडियो सजेशंस के लिए, जो भी चीज़ें मैं करता हूँ वो टेलीग्राम चैनल पे करता हूँ। ठीक है, उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी जाओ। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है, डायरेक्टली मुझसे बात करनी है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाओ एंड वहाँ पर मैं दिख जाऊँगा आपको, एंड आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल को ज्वाइन करो। आपको अपने टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन फिर आप गूगल फॉर्म को फिलअप कर दो। सो मेरी तरफ से आप सभी को, जो भी विप्रो वेल्प में अप्लाई कर रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ तक अभी तक मुझे पता है 994 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बस 6 और चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, एज मच एज पॉसिबल शेयर करें, क्योंकि आपको पता है ये सारा वीडियो अनकट होता है, अनएडिटेड होता है, इस कारण से रीच थोड़ा सा कम होता है, इस कारण से, क्योंकि ये वीडियो अनकट होता है। बट इसका एक रीज़न है, मैं अपने रॉ वॉइस मैं कैसे बात करता हूँ, उन सभी चीज़ों को मैं रॉ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं किसी भी तरह का फिल्टरेशन नहीं रखना चाहता हूँ मेरे और आपके बीच में। इसी कारण से ये पूरा वीडियो अनकट और अनएडिटेड बनाया जाता है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।